ओके अभिषेक जी, पिछले जो कुछ दिनों में सब हलचल हो रही थी, तो आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, मन में डर तो हमेशा बना रहता है जब आप देख रहे हो तो एक ऐसी टेरिटरी में मार्केट को जो इससे पहले हमने कभी देखा नहीं। किस बात का था? डर इसी तरह से रहे कि वॉलेटिलिटी के अंदर में करेक्शन जब आता है तो इस तरह के चढ़ाव में उतार भी उतनी स्पीड से जाता है। एंड 2 ओकेजन्स हमने देखे लास्ट 5 महीने में जहां मार्केट ने एकाएक एक भले ही छोटा सा बट एक स्टीप करेक्शन दिया था। और क्योंकि डोमेस्टिक फंड्स की बाइंग इतनी स्ट्रांग रही है तो ऑफकोर्स मार्केट रिकवर भी कर रहा है। इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। पहली पार्ट जैसे हम बात कर रहे थे कि क्यों स्ट्रेंथ है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिफरेंस इस बार के बुल रन में और कोई भी पास्ट बुल रन में इस बार डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप बाइंग देखें म्यूचुअल फंड की, लास्ट ईयर पूरे फाइनेंशियल ईयर में करीबन 1.5 लाख करोड़ की नेट बाइंग थी। एफआईज ने भी अप्रोक्सीमेट उतना ही बाई किया। दैट्स द रीज़न हमने देखा निफ्टी की जो रिटर्न्स है वो 30% सालाना रही। मिड एंड स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे तो 60 से 70% इंडेक्स लेवल पर रिटर्न आया है 1 साल का। अब हम अगर इस साल में देखें तो ये 5 महीने का अगर मैं ट्रेंड देखूं इस कैलेंडर ईयर में तो मोटा मोटा नेट सेलिंग ऑफ एफआईज 35,000 करोड़ रही है। और म्यूचुअल फंड के अराउंड अगर मैं देखूं तो मोटा मोटा उतनी बाइंग हो रही है। सो बेसिकली एक तो ये हो रहा है कि कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है। अगर हम महीने के एसआईपी को देखें तो 19,000 करोड़ जो है एक स्टेबल नंबर और अगेन ऑल टाइम हाई नंबर भी बनते जा रहा है। इसका मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इंडिया के ऊपर। एंड इलेक्शंस की हम जो बात कर रहे थे, मार्केट हमेशा एक इवेंट्स को पहले से ही टाइम कर लेता है। ये मार्केट की एक नॉर्मल खासियत रहती है हर जगह हर तरफ से। मुझे लग रहा है कि मार्केट ने ये भलू बाती समझ लिया है कि बीजेपी शायद पावर वापस आ रही है। एंड क्योंकि वो वापस आ रही है इसलिए मार्केट में हम इस तरह का स्ट्रेंथ देख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बाइंग तो डोमेस्टिक ही हो रही है। सो अगर कहीं डाउट या चिंता होती तो सबसे पहले पुल आउट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स करते, जो कि ऐसा हो नहीं रहा है। हो ये डेफिनेटली रहा है कि रोटेशन है, एफआई आ रहा है, डीआई खरीद रहे हैं एंड उसमें वॉलेटिलिटी है एंड दैट्स ओके। मतलब इलेक्शन के टाइम पे ये एक्सपेक्टेड ही होता है, कुछ नया नहीं हो रहा है। बट नया ये हो रहा है कि इलेक्शन से पहले तक मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा है, ना कि रुकने के लिए तैयार हो कि चलिए इलेक्शन का रिजल्ट आते हैं फिर देखते हैं। सो ये एक दर्शाता है कि इलेक्शन इज नॉट द रियल रीजन फॉर मार्केट टू बी वॉलेटाइल। दैट्स नंबर 1 अकॉर्डिंग टू मी इज द थिंग। सेकेंड है कि रिजल्ट अगर हम देखें ना कंसिस्टेंटली जो कि आ रहे हैं बहुत ही शानदार आ रहे हैं। सो डोमेस्टिक अगर मार्केट के अंदर में रियल में डिमांड है तो फाइनली वो दिखिए कहाँ पे, वो रिजल्ट्स में दिखनी चाहिए। और वो रिजल्ट्स में हम अभी भी देख रहे हैं कि सालाना या क्वार्टर बाय क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों तरफ से जो नंबर्स हैं मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के बहुत ही फैंटास्टिक आ रहे हैं। विच मीन्स कि ये जो रियल ग्रोथ हम बात करते हैं वो एक्चुअल है, मतलब वो फैक्चुअल है, एस्टिमेट नहीं है। Q3 के नंबर ज़्यादा अच्छे थे एज कम्पेयर टू Q4। ठीक है, हर क्वार्टर मेरे को नहीं लगता कि सामान्य हो सकता है, बट अल्टीमेटली डिसअपॉइंटमेंट ऐसा कुछ भी बन नहीं रहा है जिसको देख के हम ये सोचें कि अरे अब प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अब आगे आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा नहीं करेगी। सो ऐसा क्योंकि कोई सामने प्रूवन डेटा नहीं दिख रहा है जिसके सामने आप मार्केट के अगेंस्ट में खड़े हो जाएं, यही वन ऑफ द रीज़न है कि कंप्लीटली मार्केट एक तरफा ही बिहेव कर रहा है। बिकॉज डोमेस्टिकली हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी वो भी पॉजिटिव में जा रही है जो डिपेक्ट कर रही है कॉर्पोरेट में। एंड अगेन स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जिन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया लास्ट 10 साल में, वो वापस अगर पावर में रिटर्न हो रही है जो कि मार्केट ऐसे दिखा रहा है। सो अगेन वो एक अपने अगले 5 साल के लिए भी एक विजिबिलिटी बनाती है। सो लेखा जोखा डोमेस्टिक मार्केट is definitely the outlier and outperformer than the global market.